Hello friends, my name is Nargis Gupta. In this video, we will discuss about the selection shot algorithm program. Last video में मैं selection shot algorithm आपको बता चुका हूँ. How to implement the selection shot algorithm, what is the process to solve the selection shot algorithm, or how to analyze the selection shot algorithm. Now, बिफोर स्टार्टिंग दिस प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी प्रोग्राम बना के रखा है ताकि वीडियो हमारी लेंदी ना हो. मैं आपको थोड़ा सा सिलेक्शन शॉट के बारे में डबल से एक रिकॉल करा देता हूँ. लेट अस अज्यूम मेरे पास में कुछ एलिमेंट्स हैं. ये एलिमेंट्स हैं, टोटल 5 एलिमेंट्स हैं. इन 5 एलिमेंट्स में मुझे सिलेक्शन शॉट अप्लाई करना है, मतलब इन एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. तो सबसे पहला क्या करता हूँ मैं, जो भी फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको मैं मिनिमम कंसीडर कर लेता हूँ, और जो भी मेरे एरे का, लेट अस अज्यूम दिस इज द जेथ एलिमेंट, इससे हम कंपेयर करते जाते हैं. यदि मिनिमम लेस है एज कंपेयर टू ए ऑफ जे एलिमेंट से, तो हम उनके बीच में क्या करते जाते हैं, स्वैपिंग करते जाते हैं. अदरवाइज हम लूप को आगे बढ़ाते जाते हैं. तो ये 2 को कंपेयर किया, 2 क्या ग्रेटर है, 2 क्या लेस है एज कंपेयर टू 3, तो 3 से लेस है बट 2 ग्रेटर तो नहीं है. तो मिनिमम क्या है इन दोनों में से, मिनिमम 2 ही है, तो 2 ही रहेगा. बट हम 2 और 1 को कंपेयर करेंगे तो 2 इज ग्रेटर एज कंपेयर टू 1, तो आप मिनिमम का टैग किसको दे देंगे, 1 को दे देंगे, इससे हटा के. फिर आगे आप कंपेयर करते जाएंगे. देन एट द एंड आप क्या करेंगे, जो भी मिनिमम है आपका उसको फर्स्ट वाले एलिमेंट से रिप्लेस कर देंगे, मतलब जो भी फर्स्ट पोजीशन पे एलिमेंट है उससे रिप्लेस करते जाएंगे. तो अब ये आपका सबसे मिनिमम आपको फाइंड आउट हो गया. अब आपके पास में एरे में ये n-1 एलिमेंट है. अब जो सिलेक्शन शॉट एल्गोरिथम होगी वो इन n-1 एलिमेंट पे अप्लाई होगी. अगेन हम इसको मिनिमम कंसिडर करेंगे और सेम प्रोसेस आपकी चलती रहेगी. नाउ इसके लिए प्रोग्राम हम कैसे बनाएं, तो देखिए सिंपल सा मैंने एक एरे लिया है. एरे का साइज मैंने इनिशियली हमें डिक्लेयर करना पड़ता है क्योंकि एरे इज स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, तो हमने 50 कर दिया और उसमें कुछ एलिमेंट्स ले लिए. लेट अस अज्यूम 5 एलिमेंट, 6 एलिमेंट, और एरे के एलिमेंट्स को यूजर से एंटर करा लिया. यूजर से एंटर कराने के बाद नाउ यहाँ से आपका सिलेक्शन शॉट स्टार्ट होता है. सिलेक्शन शॉट में हम कर क्या रहे हैं बेसिकली, तो हमने क्या करा, एक लूप को चलाया, i लेस देन n-1 तक उस लूप को चलाया. सबसे पहला जो भी ith पोजीशन पे है उसको मिनिमम बोल दो, मतलब जो i है वही मिनिमम इंडेक्स हो गया. यहां पे इंडेक्स की बात कर रहे हैं, मतलब हमने क्या बोला, ये जो फर्स्ट वाला इंडेक्स है इसको हमने i बोला और इसी को हमने बोल दिया मिनिमम. ठीक है, मतलब i0 इज द मिनिमम. i0 जैसे ही इसमें मिनिमम आ गया, हमने एक और लूप अंदर लगाया, j इक्वल्स टू i+1 से हमने उसको स्टार्ट किया. j लेस देन n है तब तक ये लूप चलता रहे. और आपने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे आपने ये j को i+1 से इनिशलाइज किया. देन उसके बाद में आपने क्या क्या किया, यहाँ पे आपने कंपेयर किया. किसको कंपेयर किया आपने, a ऑफ मिनिमम, मतलब एरे के जो मिनिमम एलिमेंट है फर्स्ट इंडेक्स पे, क्या वो ग्रेटर है a ऑफ j एलिमेंट से. यदि मिनिमम ग्रेटर है एज कंपेयर टू a ऑफ jth एलिमेंट से, तो आप क्या करो, j को मिनिमम बोल दो. यहीं पे हम यहाँ पे भी हमने यही किया था. इस पर्टिकुलर केस में तो a ऑफ j पर्टिकुलर a ऑफ मिनिमम 2 था जो कि ग्रेटर नहीं था 3 से, बट इस पर्टिकुलर केस में 1 वाले केस में ये कंडीशन ट्रू थी. तो ट्रू थी तो आपने क्या किया, जो भी jth पोजीशन पे था उसको मिनिमम बोल दिया, मतलब j इंडेक्स पे जो है उसको आपने मिनिमम बोल दिया. ये लूप आपका चलता रहा, ये प्रोसेस आपका चलता रहा. जैसे ही ये लूप आपका टर्मिनेट हुआ, हमने क्या किया, हमने ये जैसे ही लूप आपका, कौन सा वाला लूप, ये 4 वाला लूप जैसे ही टर्मिनेट हुआ, इस 4 के लूप में के बाद में आपने फर्स्ट वाले एलिमेंट से, मतलब a ऑफ ith पोजीशन पे जो है उसको टेम्प में डाल दिया, a ऑफ मिनिमम को a ऑफ i में डाल दिया, टेम्प में जो है a ऑफ मिनिमम में डाल दिया. जो मैंने आपको बताया था कि जो मिनिमम में है 1, इसको फर्स्ट वाले a ऑफ i का लूप चल रहा है आपका, उस पर्टिकुलर से आप रिप्लेस कर दीजिए. तो i की वैल्यू कितनी है आपका, i का लूप 0 है, तो फर्स्ट वाले इंडेक्स से आप रिप्लेस कर दीजिए. जैसे ही i इंक्रीमेंट हुआ, i बिकम 1, फिर ये लूप पर्टिकुलर प्रोसेस आपकी चलती रहेगी. i2 के लिए चलेगा तो क्या होगा, मतलब हम क्या कर रहे हैं, आपने जैसे ही फर्स्ट पास यहाँ पे सॉल्व किया, दिस इज द पास नंबर 1. अब जैसे ही आप सेकंड पास पे जाएंगे, i की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 1, तो ये i हो गया, इसी को आपने अगेन मिनिमम बोला, ये वाला आपका jth नोड हो गया. कंपेयर किया, क्या 3 ग्रेटर है 2 से, तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई, यस ट्रू. यदि ट्रू है तो जे जो भी है उसको आप मिनिमम बोल दो, तो यहाँ पे हमने उसको मिनिमम बोल दिया. आगे कंडीशन ट्रू नहीं मिली तो ए ऑफ आई में जो भी है उसको
किससे स्वैप कर दो आप, ए ऑफ मिनिमम से, तो इन दोनों को फिर से स्वैप कर देंगे। आई की वैल्यू 2 होगी, फिर प्रोसेस क्या होगी, अभी 2 3 4 5 ये एरे बन चुका है आपका, फिर अब यहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब स्टार्टिंग के 2 एलिमेंट आपके शॉर्ट हो गए, मिनिमम आपने फाइंड आउट कर लिया। दिस इज द सिलेक्शन शॉर्ट एल्गोरिथम। नाउ इसके बाद में आपने क्या किया, एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट कर दिया। इसको मैं रन करके आपको दिखा देता हूँ। बट यदि आप सिलेक्शन शॉर्ट एल्गोरिथम देखें तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया भी है कि ये सिलेक्शन शॉर्ट एल्गोरिथम की ब्यूटी क्या है, मतलब एडवांटेज क्या है, अच्छाई क्या है सिलेक्शन शॉर्ट एल्गोरिथम की। तो अच्छाई ये है कि आप हर एक पास में एक बार ही स्वैपिंग कर रहे हैं, एक पास में एक बार स्वैपिंग, दूसरे पास में मतलब एक स्टेप में एक बार ही स्वैपिंग हो रही है। कंपैरिजन तो तुम्हारे पूरे हो रहे हैं बट स्वैपिंग एक बार हो रही। तो यदि आपसे कोई पूछा जाए, इंटरव्यू में कोई पूछे विच शॉर्टिंग एल्गोरिथम इज द बेस्ट फॉर स्वैपिंग पर्पस, गेट एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ भी लेता है और पूछा भी है, तो हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ एन में स्वैप्स हो जाते हैं सिलेक्शन शॉर्ट एल्गोरिथम के अंदर। बट यदि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें हम, तो स्टिल सिलेक्शन शॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर है। नाउ मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करता हूं। जैसे ही मैंने प्रोग्राम को कंपाइल किया, उसने बोला नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मैंने 6 डाले, तो लेट अस अज्यूम ऐसे कोई एलिमेंट्स मैंने एंटर कर दिए, टोटल 6 एलिमेंट्स 25। नाउ -8 2 4 5 10 और 15 इज द करेक्ट शॉर्टेड elements. So this is all about the selection sort algorithm. In next video we will discuss the quick sort algorithm. Thank you so much.